हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। अब देखो, ये जो लॉ है जिन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा था उनका नाम है गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री की फील्ड में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी सब के फील्ड में रहा है। इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड लॉ जो है 1845 में प्रपोज किया था एंड लेटर ऑन उसी लॉज का नाम जो है किरचॉफ लॉ पड़ गया है ना, जिसमें से सबसे पहला लॉ है किरचॉफ जंक्शन लॉ एंड सेकेंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस लॉ का इंपॉर्टेंस तुमको बताएं। 11th एंड 12th दोनों के टोटल सिलेबस में फिज़िक्स में जो एक लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट बोला जा सकता है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। 4 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में 12th के इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत जगह यूज़ होते दिखेगा तुमको, पूरा थ्योरी ही इलेक्ट्रिसिटी का समझ में आएगा इससे एक प्रकार से। उसके बाद फिर कैपेसिटर में भी जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से रिलेटेड बातें आएंगी वहाँ पे भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। फिर ईएमआई में भी चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, सर्किट बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगा, है ना। अल्टरनेटिंग करंट में सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम्स में ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो ये 4 जो मेजर चैप्टर हैं 12th के, है ना, उसमें इसका ज़रूरत पड़ता है और इससे बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं मेंस में भी, एडवांस में भी, है ना। तो ये जो भी चैप्टर्स नाम लिए उस सबको समझने में इसका ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये लॉ हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। बात आ रही है समझ में। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो स्टेटमेंट है इसका कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी 0। ठीक है, मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप चलते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हो सकता है आपको रेसिस्टर मिले, कैपेसिटर मिले, बैटरी मिले, इंडक्टर मिले। इंडक्टर पर हो गए आने वाले चैप्टर्स में। तो एक कोने से दूसरा कोना, एक लूप में आप जब चल रहे हैं एक ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे आप चल रहे हैं लेटर से क्लॉकवाइज, जब ऐसे चल रहे हैं तो एक कंपोनेंट के क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, दूसरे के क्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा, तीसरे के क्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा, चौथे के क्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा। सारे ही ड्रॉप्स को एक साइकिल में चल के अगर ऐड कर दे तो सम ऑफ ड्रॉप्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट। अब ड्रॉप्स जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको समझने के लिए हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे कि बैटरी, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इस सब के क्रॉस ड्रॉप लिखते कैसे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्विंग पे हम लोग उतरेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक होता है डिफरेंस। कोई भी क्वांटिटी के डिफरेंस की बात करो, है ना, तो डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। बात आ रही है समझ में। या बोल दो चेंज, डिफरेंस बोलो या फिर बोलो चेंज। चेंज हमेशा ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे चेंज इन एक्स, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, चेंज इन टाइम, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख पाते हैं। तो डिफरेंस भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। लेकिन ड्रॉप होता है इनिशियल माइनस फाइनल। जब भी ड्रॉप की बात करेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल की बात करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो पोटेंशियल इनिशियल माइनस पोटेंशियल फाइनल। ठीक है, अब जब ये है इनिशियल माइनस फाइनल, तो देखो अगर हम लोग ए से बी मूव कर रहे हैं, है ना, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो इनिशियल इज़ ए पॉइंट एंड फाइनल इज़ बी पॉइंट, है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी विल बी वी ए माइनस वी बी। ठीक है, सिमिलरली मूविंग फ्रॉम बी टू ए, देन बी विल बी दी इनिशियल पॉइंट एंड ए विल बी दी फाइनल पॉइंट, है ना। एंड पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो मूविंग फ्रॉम बी टू ए पोटेंशियल ड्रॉप विल बी वी बी माइनस वी ए। बात आ रही है समझ में। फिर से देख लो, ए से अगर बी मूव कर रहे हैं तो ए इज़ इनिशियल, तो पोटेंशियल ड्रॉप वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, तो वी ए माइनस वी बी। और बी से अगर ए मूव कर रहे हैं तो बी इज़ इनिशियल, तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी वी बी माइनस वी ए, है ना, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। बात आ रही है समझ में। ठीक है, बैटरी की बात करें अगर, तो देखो बैटरी में होता है पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी में होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पोटेंशियल हायर होता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पोटेंशियल लोअर होता है। ठीक है, तो वी ए हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी की बात करें अक्रॉस बैटरी और सेल, तो ये होता है वोल्टेज ऑफ दी बैटरी, है ना। जैसे 2 वोल्ट का बैटरी या 5 वोल्ट का बैटरी इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, तो वोल्टेज ऑफ दी बैटरी। बात आ रही है समझ में।
सिमिलरली बात करते हैं रेसिस्टर की, तो रेसिस्टर में करंट फ्लोज अक्रॉस रेसिस्टर फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है, इसका क्लियर मतलब है कि इधर हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल, मतलब ए का पोटेंशियल ग्रेटर देन बी इफ़ करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है। और अगर ऐसा है तो ओम्स लॉ से बोलते हैं कि पोटेंशियल का जो यहाँ से हमें डिफरेंस होगा, वी ए माइनस वी बी की बात करें, दिस विल बी आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट में रिलेशन होता है इस तरीके से, है ना। बात आ रही है समझ में। सिमिलरली कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर चैप्टर में पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट, है ना, इस तरीके से होता है। पॉजिटिव चार्ज प्लेट का पोटेंशियल होता है हायर, तो ए का पोटेंशियल हायर। नेगेटिवली चार्ज प्लेट का पोटेंशियल होता है लोअर, है ना। कैसे वो हम लोग देखेंगे कहाँ पे, तो कैपेसिटर चैप्टर में देख रहे होंगे, है ना। वहाँ पे भी केवीएल का ज़रूरत पड़ेगा, तो कैसे कैपेसिटर में केवीएल लगाते हैं कैपेसिटर रहते हुए सर्किट में, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर का नाम जान ले रहे हैं बस, है ना। तो देखो इधर की तरफ हायर पोटेंशियल, इधर की तरफ लोअर पोटेंशियल, है ना। एंड यहाँ से हमें डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी बी विल बी क्यू बाई सी, है ना, ये होता है, ठीक है। अब जब ये देख गए हैं तो अब देखो, अगर हम लोग चलते हैं इसमें, देखो ए से बी चलते हैं, ठीक है। तो ए से अगर बी चलोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप वी ए माइनस वी बी लिखोगे, है ना। ए इनिशियल एंड बी फाइनल, एंड वी ए माइनस वी बी तो वोल्टेज प्लस टाइम्स ऑफ वोल्टेज के बराबर है ना, तो प्लस टाइम्स ऑफ वोल्टेज, है ना। और वही अगर बी से हम लोग चलते हैं किधर की तरफ, बी से अगर ए की तरफ चलते हैं तो पहले कौन मिलेगा, पहले मिलेगा नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो देखो दिस इज़ इनिशियल एंड दिस इज़ फाइनल। अगर आप ऐसे चले हैं तो दिस इज़ इनिशियल, दिस इज़ फाइनल, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो वी बी माइनस वी ए विल बी द ड्रॉप, है ना। अब देखो वी ए माइनस वी बी प्लस वी है, तो वी बी माइनस वी ए माइनस वी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। अब इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है, इतना ना सोच के हम लोग क्या बोलेंगे, सर बैटरी को जब क्रॉस कर रहे होंगे तो पहले अगर पॉजिटिव प्लेट मिल गया, देखो ए से बी की तरफ जब जा रहे हो तो पहले पॉजिटिव प्लेट मिला, बाद में नेगेटिव प्लेट मिला, तो बैटरी को जब क्रॉस कर रहे होंगे सर्किट में, अगर पहले पॉजिटिव प्लेट से टकराएं, पहले पॉजिटिव प्लेट मिले तो ड्रॉप विल बी प्लस वी, ठीक है। और वही बैटरी को क्रॉस करने के प्रोसेस में देखो, अगर ऐसे चल रहे हो तो बैटरी को क्रॉस करने के प्रोसेस में अगर पहले नेगेटिव प्लेट मिले, देखो पहले नेगेटिव प्लेट मिला तो ड्रॉप विल बी माइनस वी। बात आ रही है समझ में, तो ऐसे याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। फिर से देखो बैटरी को क्रॉस करने के समय में अगर पॉजिटिव प्लेट पहले मिले, ऐसे चल रहे हो तो पॉजिटिव प्लेट पहले मिलेगा तो ड्रॉप विल बी प्लस बी। वही बैटरी को क्रॉस करने के प्रोसेस में ऐसे चल रहे हो, अगर बी से ए चल रहे हो तो नेगेटिव प्लेट पहले मिला तो ड्रॉप विल बी माइनस वी, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। वही रेसिस्टर में देखो, अगर आप चल रहे हैं ए से बी तो ए इज़ इनिशियल, बी इज़ फाइनल, एंड पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, है ना। तो वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी तो आई आर है, तो प्लस आई आर लिख दिए, है ना। वही अगर बी से ए चलेंगे तो बी से ए अगर चल रहे हैं तो बी इज़ इनिशियल एंड ए इज़ फाइनल, है कि नहीं। तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल विल बी वी बी माइनस वी ए। अब देखो वी ए माइनस वी बी प्लस आई आर है, तो वी बी माइनस वी ए माइनस टाइम्स ऑफ आई आर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको याद रखने का तरीका, मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट ड्रॉप will be plus IR and moving opposite to direction of current, देखो moving opposite to direction of current drop will be minus IR, है ना, माइनस IR। तो इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है, बात है पक्की। तो इन डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चल रहे हो, देखो जैसे ए से बी गए इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ड्रॉप विल बी, मतलब वी ए माइनस वी बी, ड्रॉप विल बी प्लस आई आर। और वही अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस रेसिस्टर अगर जाते हो तो ड्रॉप विल बी माइनस आई आर। आसान है याद रखना, ठीक है। ऐसे कैपेसिटर में भी आप ए से अगर बी की तरफ जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से चल रहे, तो पहले क्या मिलेगा, पहले मिलेगा पॉजिटिव प्लेट, पहले पॉजिटिव प्लेट मिलेगा तो ए से बी में ड्रॉप लिखोगे वी इनिशियल माइनस वी फाइनल प्लस क्यू बाई सी, है ना। तो पॉजिटिव प्लेट अगर पहले मिले तो ड्रॉप प्लस क्यू बाई सी। और वही अगर क्रॉस करने के प्रोसेस में अगर आप ऐसे चले हैं तो पहले क्या मिलेगा, ऐसे चलने में पहले नेगेटिव प्लेट मिलेगा, तो पहले नेगेटिव प्लेट मिले तो ड्रॉप विल बी माइनस क्यू बाई सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ड्रॉप्स इस तरीके से देख रहे हो, ये जो टेबल बना है इस टेबल में जो स्टेटमेंट्स है यही अपने को सोचने में हेल्प करेंगे, है ना। तो अगर बैटरी को क्रॉस करने में पॉजिटिव प्लेट पहले मिले तो प्लस वी, नेगेटिव प्लेट पहले मिले तो माइनस वी ड्रॉप। इन डायरेक्शन ऑफ करंट रेसिस्टर के क्रॉस चलो तो प्लस आई आर, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट रेसिस्टर के क्रॉस चलो तो माइनस आई आर। कैपेसिटर में अगर पहले क्रॉस करने के प्रोसेस में पहले पॉजिटिव चार्ज प्लेट मिले तो प्लस क्यू बाई सी ड्रॉप, और पहले नेगेटिवली चार्ज प्लेट मिले तो माइनस क्यू बाई सी ड्रॉप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो सवाल में इसको अगर यूज़ करेंगे अननोन्स के लिए, अननोन फाइंड करने के लिए कैसे सोच रहे होंगे, तो कुछ स्टेप्स हैं। पहले अपने को बनाना पड़ेगा करंट फ्लो डायग्राम, ठीक है, और वो होना चाहिए कंसिस्टेंट विथ जंक्शन लॉ, है ना।
किरचॉफ जंक्शन लॉ से कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे KVL। अब देखो अप्लाई करेंगे KVL टू राइट सर्किट इक्वेशन एंड इक्वेशंस मिलेगा तो अननोन के लिए फिर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे पहला एक सिंपल सा सवाल, इस तरीके का एक सर्किट दिया है, क्लोज्ड है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड करो करंट कितना है, ठीक है, एंड VA माइनस VB भी फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो देखो कोई पूछे कि कैसे करंट फ्लो कर रहा होगा, सर डिसाइड कैसे करें, सर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें। तो देखो KVL का फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में से कुछ भी मान लो, ठीक है। अगर तुम सही डायरेक्शन माने होगे करंट का तो सॉल्व करने पे पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा करंट, और अगर अपोजिट डायरेक्शन माने होगे तो क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा करंट का वैल्यू, ठीक है। तो कोई डर वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुरू करो जैसे भी मन करे। तुम्हारा मन है एंटी क्लॉकवाइज लेने का करंट फ्लो तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तुम्हारा मन है क्लॉकवाइज लेने का तो मान लो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो अगर मान रहे हैं तो देखो इस तरीके से करंट फ्लो डायग्राम बना लो। पहले देखो आई करंट मान लिया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मान लिया। अब लूप में चलना है, ठीक है। क्यों भाई, KVL लगाने के लिए तो लूप में चलना पड़ता है ना, हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस का ड्रॉप अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो लूप में कैसे चले सर, हम लोग जो है करंट तो एंटी क्लॉकवाइज ले लिए हैं सर, तो लूप में क्या एंटी क्लॉकवाइज चलना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी नहीं है, तुम क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, ठीक है। लूप में मतलब लूप में चल के वापस उसी पॉइंट पे आना है, क्लॉकवाइज चल के आओ या एंटी क्लॉकवाइज चल के आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चूज़ किए हैं, हम लोग चूज़ किए हैं कि चलो क्लॉकवाइज चल के देखते हैं, ठीक है। तो लूप जो है उसमें क्लॉकवाइज चले। पहले लूप की बात करें तो देखो हम लोग क्या बात किए थे ड्रॉप्स के बारे में। देखो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट को पहले छुए, ऐसे चल के हम लोग ऐसे आने वाले हैं, एक लूप कंप्लीट करने वाले हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले छुए, है ना, तो ड्रॉप बैटरी के क्रॉस +V, है ना, बोलो +V और वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो जितना था पोटेंशियल डिफरेंस उसका प्लस टाइम्स करके लिख दिए। अब देखो यहाँ से जब ऐसे जा रहे हैं तो करंट के फ्लो के अपोजिट में जाने पे ड्रॉप होता है -IR, ठीक है। तो -IR लिख दिए, है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू बोलेंगे -IR, लिखेंगे वैल्यू, है ना। फिर देखो ऐसे चलते चलते फिर इस बैटरी को क्रॉस करने वाले थे, फिर से पॉजिटिव प्लेट पहले छुआया तो ड्रॉप विल बी +V, है ना, जो भी इसके क्रॉस का पोटेंशियल है उसका प्लस टाइम्स +V। फिर देखो यहाँ ऐसे चलने में फिर से इस रेसिस्टर के क्रॉस करंट के अपोजिट में गए तो ड्रॉप विल बी -IR, ठीक है। फिर देखो इसके क्रॉस भी हम लोग रेसिस्टर के क्रॉस करंट के फ्लो के अपोजिट गए तो ड्रॉप विल बी -IR। यहाँ देखो यहाँ जब गए तो यहाँ इस बैटरी के क्रॉस पहले पॉजिटिव टर्मिनल नहीं नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला, है ना, तो -V, है ना, और पहुँच गए A पे। तो जहाँ से चले थे वहाँ पे पहुँच गए, सारे के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप्स, है ना, ड्रॉप्स फाइंड करके सम करके कर दिए इक्वेट 0 के बराबर। यही है KVL लगाना, ठीक है। अब ऐसा है तो इसको फिर सॉल्व किया, सॉल्व करने पे करंट आ रहा है -2 एम्पेयर, है ना। तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू आवर अजम्पशन, है ना। बात आ रही है समझ में। तो करंट का जो फ्लो होगा उसका डायरेक्शन जो है हम लोग जो माने हैं उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा तो देखो हम लोग कैसे माने थे, हम लोग माने थे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज माने थे हम लोग, माने थे एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई करंट का फ्लो क्या होगा, 2 एम्पेयर क्लॉकवाइज, है ना। तो सर्किट में एक्चुअल में करंट ऐसे चल रहा, क्लॉकवाइज चल रहा है 2 एम्पेयर, ठीक है। बात आ रही है समझ में। अब देखो अपने को ये भी तो बोला गया था कि VA माइनस VB फाइंड करो, है कि नहीं। तो VA माइनस VB फाइंड करने के लिए चलो यहाँ से चलते हैं, A से ऐसे चलो B तक पहुँचो या फिर ऐसे चल के B तक पहुँचो, है ना। अब देखो अगर तुम A से शुरू करके चल रहे हो, लेटस से ऐसे चल रहे हो, तो मतलब A से चलना चालू किया तो A इज़ इनिशियल एंड B इज़ फाइनल, है कि नहीं। तो ड्रॉप क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो देखो A से B चले, A टू B वाया P, देखो P पॉइंट के थ्रू होके गए हो, तो A इज़ इनिशियल B इज़ फाइनल, तो VA माइनस VB, V इनिशियल माइनस V फाइनल, है ना, V इनिशियल माइनस V फाइनल, VA माइनस VB। अब ड्रॉप्स देखो इसके क्रॉस चले तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो +V, करंट अभी तो ऐसे माने थे ना, तो अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट -IR, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट पहले आया छुआया ऐसे चलने में, तो ड्रॉप विल बी +V।
एंड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं तो ड्रॉप विल बी माइनस आई आर। कुछ इस तरीके से आया। अब इसको देखो, लिख पाओगे 30 माइनस 4i, है ना। और i का जो वैल्यू है, तुम जब करंट एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किए थे तो i का वैल्यू साइन के साथ -2 आया था ना, तो इसी के वैल्यू को उठा के यहाँ पे करंट की जगह पे पुट कर दो, है ना। तो पुट करने पे ये -2 आ गया 38 वोल्ट। बात आ रही है समझ में? ठीक है, ओके। अब मान लो किसी का मन हुआ कि सर हम ऐसे क्यों जाएं, हम तो ऐसे चलेंगे, तो ठीक है भाई ऐसे चल लो ना, ऐसे भी चल लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तुम्हारा मन हुआ है कि तुम चलना चाह रहे हो वाया क्यू, तो ए से अगर तुम चल रहे हो कहाँ तक, बी वाया क्यू, तो वी ए माइनस वी बी, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, है ना। दिस विल बी +40। देखो ऐसे चलोगे तो पहले पॉजिटिव प्लेट को छुए, फिर देखो करंट के डायरेक्शन में गए हो तो प्लस आई आर, यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। तो प्लस आई इंटू आर लिख लिए। अब आई का वैल्यू है कितना है, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज माने थे करंट तो आई का वैल्यू तो -2 आया था, है ना। तो उसका वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से लिखोगे 40 प्लस -2 इंटू 1 तो 38, है ना। तो 38, है ना। तो वी ए माइनस वी बी, ऐसे चलो तो भी 38 आ रहा है, ऐसे चलो तो भी 38 आ रहा है ना। हाँ, ये भी कर सकते हो कि तुमको एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट अगर पता चल गया है ना, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट की ऐसे है, तो फिर एक्चुअल करंट फ्लो डायग्राम बना के भी तुम चल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर चलते हैं लेटर से ए से बी वाया क्यू, है ना, ए से बी वाया अगर क्यू चलते हैं, एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट ड्रॉ करने के बाद तो देखो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज़ वी ए माइनस वी बी। अब चलो तो फिर देखो यहाँ पहले 40 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल मिला ऐसे चलने में, है ना, तो +40, है ना। और फिर करंट के ऑपोजिट में चल रहे हो तुम, देखो करंट के ऑपोजिट में चल रहे हो, करंट तो अब ऐसे फ्लो कर रहा है ना एक्चुअल में, करंट के ऑपोजिट में चल रहे हो तो माइनस आई आर, आई इज़ 2 एंड आर इज़ 1, तो कितना आया, ये भी तो 38 ही आ रहा ना वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ रहा होगा। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड सवाल देख रहे होंगे, है ना, और सारे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।